वेलकम। ये जो टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? ओके, इसके पहले अपने देखा था डायपोल मोमेंट। हाँ, इसके पहले देखा था अपने डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है उसको अपन डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। और डायपोल मोमेंट म्यू यानी क्या रहता है? क्यू इंटू आर। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट जो है द डायपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। डिफाइन डायपोल मोमेंट and by using the dipole moment, how we can explain the structure of molecule. The dipole moment can provide important information about geometry of molecular structures. If there are two or more possible structures for a molecule, the correct one can be identified from a study of its dipole moment. मोनोएटमिक जो मॉलिक्यूल है, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, मोनोएटमिक अगर मॉलिक्यूल है, मोनोएटमिक मॉलिक्यूल यानी कि इसमें कौन आता है? ऑल नोबल गैसेस, ठीक है। हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो सभी मोनोएटमिक जो मॉलिक्यूल है, दीज आर नॉन पोलर। वो कैसे रहेंगे? नॉन पोलर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो डायपोल मोमेंट रहेंगी वो कितनी रहती है? 0 रहती है। ऑल नोबल गैसेस आर हैविंग डायपोल मोमेंट 0। उनकी डायपोल मोमेंट 0 रहती है, यानी कि दे आर नॉट हैविंग एनी डायपोल मोमेंट। कम टू द सेकंड इज नथिंग बट द डायटमिक मॉलिक्यूल। कल जैसा अपने देखे कि डायटमिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइक एलिमेंट जो रहते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, Br2, F2, I2, ये पूरे कैसे है? नॉन पोलर है, अंडरस्टैंड। और जो नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो उनकी डायपोल मोमेंट कितनी रहती है? 0 रहती है। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाइंडिंग द एटम्स आर सिचुएटेड इक्विडिस्टेंट between the two atoms. Yes, आवाज आ रही है आपको? सर। हाँ जोया, आवाज आ रही है क्या? यू कैन यस रेज द सर। हैंड, रेज द हैंड। हैंड रेज किया इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, कम टू द पॉइंट। कुछ डिफिकल्टी है? नो सर। ओके, हाँ कम टू। अभी ये डायटमिक जो मॉलिक्यूल रहते हैं, डायटमिक मॉलिक्यूल में मैंने आपको कैसा कहा? डायटमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइक एलिमेंट। लाइक एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन, दोनों भी एटम सेम रहते हैं, उसको लाइक एलिमेंट ऐसे कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, I2, Br2, Cl2। तो ये मॉलिक्यूल पूरे कैसे रहते हैं? नॉन पोलर, ठीक है। यानी कि उनमें कोई चार्ज नहीं रहता है, यानी कि ये दो एटम है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। तो दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाइंडिंग द एटम्स आर सिचुएटेड इक्विडिस्टेंट बिटवीन द टू एटम्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, तो दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो दोनों के सेंटर में रहता है। इसलिए ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कितनी रहेंगी? फिर 0 रहेंगी। वही अगर अपन कंसिडर करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसा HCl है, HF है, HBr है, HI है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो दे आर हैविंग सम डायपोल मोमेंट। इनको कुछ भी डायपोल मोमेंट रहेगी, क्योंकि HCl में क्या रहता है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए क्लोरीन को पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसलिए इनकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहती है, ठीक है। डायपोल मोमेंट म्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो दे आर हैविंग सम डायपोल, यानी कि इसका मतलब उनको कुछ भी डायपोल मोमेंट रहेंगी, 0 नहीं रहेंगी। दिस इंडिकेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम इज नॉन इक्विडिस्टेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि डायटमिक जो मॉलिक्यूल रहेंगे सभी को कुछ भी डायपोल मोमेंट रहेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट, अभी वाटर हैज वी शेप स्ट्रक्चर, अपन कहते हैं कि वाटर जो है इसको वी शेप स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी यहाँ पर दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं। एक एक ये जो स्ट्रक्चर है ये है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, and this second structure is nothing but the V-shaped structure of water. And we know that water is having not linear structure. वाटर का स्ट्रक्चर है लीनियर नहीं रहता है कभी भी। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है कैसा रहता है, वी शेप स्ट्रक्चर रहता है, और सबसे दैट बेंड स्ट्रक्चर रहता है। तो ऐसे क्यों है? बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ टू OH बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप अगर देखेंगे तो दिस इज OH बॉन्ड, this is also the OH bond. So they being equal in magnitude and opposite direction, and that's why will cancel out. और इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वाटर का ये कंप्लीटली गलत है। तो इन स्ट्रक्चर सेकंड, बॉन्ड मोमेंट विल एड victoriously to give a definite net dipole moment. So here water has dipole moment 1.85 d, वाटर की जो डायपोल मोमेंट है वो रहती है 1.85 डी रहती है। तो दैट्स व्हाई वाटर इज हैविंग एंगुलर वी शेप स्ट्रक्चर। वाटर का जो स्ट्रक्चर है लीनियर नहीं है, तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एंगुलर वी शेप रहेगा, लाइक दिस। बिकॉज इन वाटर देयर इज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर में क्या रहेगा, ये जो ऑक्सीजन रहता है इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एंड देयर इज रिपल्शन बिटवीन दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, and that's why the structure is not linear, structure linear नहीं रहता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, एंगुलर वी शेप होता है। उसका जो बॉन्ड एंगल है इट इज नथिंग बट 104 डिग्री, and that's why that water is having the dipole moment 1.85 d and not 0 नहीं है डायपोल मोमेंट वाटर की, तो कितनी है फिर 1.85 d है, और उसका जो शेप रहेगा वो एंगुलर वी शेप रहेगा, या जिसको कोई कहते हैं बेंट शेप रहेगा, बेंट स्ट्रक्चर रहेगा। कम टू दैट CO2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इट इज हैविंग ए लीनियर स्ट्रक्चर लाइक दिस, व्हाइल SO2 जो रहेगा इट इज हैविंग द बेंड स्ट्रक्चर और वी कैन से वी शेप स्ट्रक्चर। तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है, सेंटर इज नॉट कार्बन, ठीक है, और दिस टू ऑक्सीजन्स। So this is possible only if the molecule has a linear structure and the bond moment of two carbon double bond oxygen units cancel each other. ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, एंड दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट जीरो है। वही अगर आप कहते कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, but it is having some dipole moment, it is nothing but 1.63 d, 1.63 d है, hence the individual dipole moment of the two SO bond are not cancelled and thus SO2 has a bent structure। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लेकिन कैसा है, बेंट स्ट्रक्चर है, और उसको डायपोल मोमेंट रहती है 1.63 d। देखो CO2 है उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, लेकिन SO2 जो है उसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंट स्ट्रक्चर रहेगा उसका, एंड इट इज हैविंग 1.63 d। नेक्स्टली कम टू दैट BF3। अभी ये BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इट इज हैविंग ए प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो BF3 है, एक सेंटर में जो रहेगा वो बोरॉन रहता है, और तीन कॉर्नर को फ्लोरीन रहता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो हियर दिस बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना रहता है, 120, दिस बॉन्ड एंगल 120, दिस बॉन्ड एंगल 120। देखो टोटल पूरा मिला के कितना होता रहता है सर्कल का, 360, ठीक है। तो हियर इट इज ऑब्जर्व दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज 0। डायपोल मोमेंट BF3 मॉलिक्यूल की कितनी रहती है, 0 रहती है। दिस इज पॉसिबल इफ 3 BF bonds are arranged symmetrically around the boron atom in the same plane, and the bond moment of the 3 BF bonds cancel each other's effects, and that's why dipole moment mu is 0 in BF3। इसलिए BF3 जो मॉलिक्यूल है उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। कम टू दैट NH3। अभी देखो जैसा BF3 में था एक बोरॉन और 3 फ्लोरीन थे, इसकी डायपोल मोमेंट 0 आ गई।
अभी अगर अपन NH3 कंसिडर करते हैं, अमोनिया, ठीक है, उसकी लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। वाई, क्यों नहीं है जीरो? देखो दिस अमोनिया NH3, तो अमोनिया इज हैविंग डायपोल मोमेंट 1.47 डी, स्ट्रक्चर है अमोनिया का, बिकॉज अमोनिया इज हैविंग द पिरामिडल स्ट्रक्चर। अमोनिया जो है उसका स्ट्रक्चर पिरामिडल रहता है। थ्री हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, 1 2 3। These atoms lie in one plane symmetrically with that nitrogen atom, ये नाइट्रोजन एटम रहेगा और ये तीन हाइड्रोजन है। But at the apex of this, what happens here? Nitrogen atom at the apex of the regular pyramid। देखिए ये जो पिरामिड है, देखो ऐसे अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक इसको अगर अपन अटैच करेंगे, दिस, देखो हम से दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन अटैच दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस, so we can get a pyramid. The dipole moment of these three NH bond on vector addition contribute to the net dipole moment. In addition, there is a lone pair of electron on nitrogen atom. नाइट्रोजन जो एटम है इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हियर इज दिस lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, and that's why here is also the bond pair repulsion। इसलिए यहाँ पर जो है अमोनिया इज हैविंग दी पिरामिडल स्ट्रक्चर, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड के जैसा है, और इसलिए इसको डायपोल मोमेंट है 1.47 डी। वही अगर आप BF3 देखे होते हैं, BF3 सी दिस, एक बोरॉन है, तीन फ्लोरीन है, तीनों भी फ्लोरीन, तीनों भी कॉर्नर को है, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर, दिस दिस ट्रायंगल, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हियर व्हाट हैपेंस, बोरॉन इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, उनका जो 3BF जो बॉन्ड्स है, द बॉन्ड मोमेंट ऑफ दैट 3BF बॉन्ड्स, it can cancel each other's effects, and that's why dipole moment is zero in BF3। But in ammonia, ammonia is having pyramidal structure, and a lone pair of electron is present in that ammonia। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर रहने की वजह से अमोनिया इज हैविंग द डायपोल मोमेंट 1.47 डी। Understand? Then come to that CH4 and CCl4। अभी CH4 मीथेन या CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन है और चार क्लोरीन है, सेंटर में कार्बन रहता है, और ये चार कॉर्नर जो रहेंगे अपने वह ऊपर नीचे और ये दोनों साइड में सभी के यहाँ पर Cl 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 Cl, यहाँ पर भी एक कार्बन रहेगा सेंटर में, और चार हाइड्रोजन, चार कॉर्नर को चार हाइड्रोजन अटैच किए रहते हैं। तो CH4 और CCl4 दे हैज डायपोल मोमेंट जीरो, इनके दोनों की भी जो डायपोल मोमेंट है वो कितनी, जीरो है, despite the fact that each CH bond is possesses a dipole moment of 0.4 d। हालांकि एक जो CH बॉन्ड रहता है उसको लेकिन डायपोल मोमेंट रहती है, उसकी रहती है 0.4 d। लेकिन अगर आप मीथेन कंसिडर करेंगे, CH4 कंसिडर करेंगे या CCl4 कंसिडर करेंगे, तो इनकी लेकिन डायपोल मोमेंट कितनी है, जीरो है, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन इफ द मॉलिक्यूल हैज ए सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। CH4 या CCl4 का जो सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके वजह से डायपोल मोमेंट जीरो रहती है CH4 या CCl4 में। Then come to the next point, that is nothing but the identification of cis and trans isomer। आइसोमर सबको पता है, आइसोमर यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, यानी कि उनमें कार्बन या जो कुछ भी उनके एटम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जो रहता है वो अलग रहता है, उसको अपन कहते हैं आइसोमर। तो यहाँ पर दो आइसोमर अपन कंसिडर कर रहे हैं, एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। सीधे डायग्राम अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये है सिस, फर्स्ट डायग्राम है ये, दिस इज आइसोमर, एंड ये जो है ये है ट्रांस आइसोमर। देखो सिस आइसोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और
ऊपर की जो साइड है वहां पर दोनों भी हाइड्रोजन एटम अटैच है, और नीचे की साइड में दोनों भी Cl है। ठीक है, ये होगा सिस। और दूसरा जो है वो है ट्रांस। इसमें लेकिन क्या होता है, देखो अपोजिट साइड में सेम ग्रुप अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा Cl है। इसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो Cl है और हाइड्रोजन है। ये है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट सिस आइसोमर। तो डायपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। डायपोल मोमेंट का यूज सिस और ट्रांस आइसोमर जो रहते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। तो सिस आइसोमर जो रहते हैं दे आर हैविंग सम डेफिनेट डायपोल मोमेंट। सिस आइसोमर को एक डेफिनेट डायपोल मोमेंट रहती है। कोई भी आप सिस आइसोमर कंसीडर करेंगे तो इट इज हैविंग सम डायपोल मोमेंट, उसको कुछ तो भी डायपोल मोमेंट रहेंगी। लेकिन वही अगर आप कोई भी ट्रांस आइसोमर करेंगे, एटी ट्रांस आइसोमर, तो इट इज हैविंग नो डायपोल मोमेंट, यानी कि उसकी जो डायपोल मोमेंट रहेगी ट्रांस आइसोमर की वो कितनी रहती है, जीरो। ठीक है, यहां पर अपने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, सिस डाइक्लोरो इथिलीन। ठीक है, तो सिस डाइक्लोरो इथिलीन जो है इसकी डायपोल मोमेंट है यहाँ पर 2.96 डी। वही अगर आप उन ट्रांस डाइक्लोरो इथिलीन कंसिडर करेंगे तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो रहेंगी। तो सभी ट्रांस आइसोमर जो रहते हैं उनकी डायपोल मोमेंट जीरो रहती है, और सभी ट्रांसिस आइसोमर जो रहेंगे उनकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहती है। तो दे आर हैविंग सम डायपोल मोमेंट, उनको कुछ तो भी डायपोल मोमेंट रहेंगी। So this is cis isomer. In cis isomer, the bond moments add victorially to give a net dipole moment. तो cis isomer को सभी को कुछ ना कुछ भी dipole moment रहती है। वही trans isomer जो रहते हैं is symmetrical and the effect of opposite bond moments cancel so that dipole moment mu is equal to zero। ये अपोजिट रहेंगे कंप्लीटली। ठीक है, देखो इधर ये साइड पे क्लोरीन है तो इसके एकदम अपोजिट इधर क्लोरीन है, ये साइड का हाइड्रोजन है तो इसके एकदम अपोजिट साइड का इधर हाइड्रोजन है। और इसलिए सभी ट्रांस आइसोमर की डायपोल मोमेंट ये जीरो रहती है, और सभी सिस आइसोमर की डायपोल मोमेंट ये जीरो नहीं रहती है, दे आर हैविंग सम डायपोल मोमेंट। तो ये क्या, वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो डायपोल मोमेंट का यूज करके आप सिस और ट्रांस आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी डायपोल मोमेंट का यूज किया जाता है। सभी ट्रांस आइसोमर जो रहेंगे उनके डायपोल मोमेंट जीरो रहेंगी, while cis isomers are having some dipole moment. Then next, identification of ortho, meta and para isomer. ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर, इनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी डायपोल मोमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक अपने एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, वो है फॉर एग्जांपल डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, दो Cl रहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, बट द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, देखो Cl जो है यहाँ पर अटैच होगा इसलिए इसको कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। Cl कहाँ अटैच होगा, देखो अभी ये पोजीशन है मेटा पोजीशन, इसलिए इसको कहते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ Cl कहाँ अटैच हो गया है, ऑर्थो मेटा पैरा, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये है ऑर्थो, ये दूसरा है मेटा, और ये तीसरा क्या है, पैरा। ठीक है, ऑल आर द आइसोमर्स। आइसोमर यानी कि क्या रहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है, C6H4Cl2, लेकिन स्ट्रक्चर्स कैसे है, अलग अलग है। ये स्ट्रक्चर देखो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है। सिंस बेंजीन रिंग इज फ्लैट, ये बेंजीन जो रिंग रहती है फ्लैट रहती है, एंड द एंगल बिटवीन द बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ द टू सीसीएल बॉन्ड इज 60। 60 का में रहेगा, ऑर्थो में रहता है, 120 का में रहता है, मेटा में रहता है, और 180 का में रहता है, पैरा में रहता है। ठीक है, दिस इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन दैट CCl बॉन्ड। यहाँ पर एक कार्बन रहता है C and this Cl, so this bond angle in ortho is nothing but 60, in meta 120, and in para
180. The calculated dipole moments are, तो ये डाइक्लोरोबेंजीन में ऑर्थो जो है उसकी डाइपोल मोमेंट है 2.6 डी ऑर्थो। मेटा जो है उसकी डाइपोल मोमेंट है 1.5 डी, और प्यारा जो है उसकी डाइपोल मोमेंट है 0। अंडरस्टैंड? प्यारा जो रही उसकी डाइपोल मोमेंट रहती 0। These calculated values tallies with the experimental values. So thus the above structure of ortho, meta and para isomers stand confirmed. और ये जो स्ट्रक्चर है कंफर्म किए गए। तो इन जनरल क्या रहता है, ए पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन हैज 0 डाइपोल मोमेंट। जनरली क्या रहता है कि कोई भी आप अगर पैरा डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन लेंगे या कोई भी आप पैरा आइसोमर लेते हैं तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 रहती है। दिस इज द पैरा, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है और इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0 है। तो आप कोई भी पैरा आइसोमर अगर लेंगे तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 रहेंगी। व्हाइल दैट ऑफ ऑर्थो आइसोमर इज हैविंग हायर, ऑर्थो जो आइसोमर रहेगा उसकी डाइपोल मोमेंट लेकिन सबसे ज्यादा रहेंगी। और रहा सवाल मेटा, तो मेटा की जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, इंटरमीडिएट रहेंगी, यानी कि ऑर्थो से कम रहेंगी, ठीक है, लेस देन ऑर्थो। तो बाय यूजिंग द डाइपोल मोमेंट we can identify ortho, meta and para isomer. ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर आइडेंटिफाई करने के लिए डाइपोल मोमेंट का यूज किया जाता है। सभी पैरा जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट 0 रहेंगी, और ऑर्थो जो आइसोमर रहेंगे उनकी डाइपोल मोमेंट ये हायर रहेंगी देन मेटा। मेटा से ऑर्थो जो आइसोमर रहेंगे उसकी डाइपोल मोमेंट हायर रहती है। ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको एक 10 मार्क के लिए आता है। डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अनम्यूट। एनी क्वेश्चन? देखो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उनकी डाइपोल मोमेंट 0 रहेंगी। डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी कैसा रहता है, लाइक एलिमेंट अगर है जैसा H2O2 Cl2, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा तो सबको पता है कि उसकी डाइपोल मोमेंट 0 रहती है। वही अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उनकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहती है। देन वाटर के बारे में मैंने आपको कहा कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है, तो कैसा है, फिर एंगुलर वी शेप है ना। दिस इज रॉन्ग, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, 0 नहीं रहती है वाटर में डाइपोल मोमेंट। वाटर इज हैविंग 1.85 डी, इट इज हैविंग दी एंगुलर वी शेप और बेंड स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में आपने देखा था कि CO2 जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। वही अगर अपन SO2 कंसीडर करते हैं तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इट इज 1.63 डी है। देन उसके बाद में अपने देखे थे कि BF3 जो है इट इज हैविंग डाइपोल मोमेंट 0, उसकी डाइपोल मोमेंट 0 है बिकॉज BF3 इज हैविंग द प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन अमोनिया जो रहता है उससे डाइपोल मोमेंट रहती है, इट इज हैविंग द पिरामिडल स्ट्रक्चर, उसकी डाइपोल मोमेंट है 1.47 डी। उसके बाद CH4 CCl4 दे आर हैविंग द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट लेकिन 0 है। लेकिन अगर सिंगल आप अगर एक बॉन्ड कंसीडर करते हैं CH या CCl तो इट इज हैविंग सम डाइपोल मोमेंट, लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से उनकी डाइपोल मोमेंट कैसी है, 0 है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में मैंने आपको कहा, तो ट्रांस आइसोमर जो रहेंगे उनकी डाइपोल मोमेंट 0 रहती है। सिस आइसोमर रहेंगे उनको लेकिन कुछ भी डाइपोल मोमेंट रहती है, उनकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहती है। और लास्टली अपन देखे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। तो पैरा जो आइसोमर रहेंगे उनकी डाइपोल मोमेंट 0 रहेंगी, एंड ऑर्थो जो आइसोमर रहते उनकी डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट रहेंगी, हायर रहेंगी।